दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हमने क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग पर बात की थी और काफ़ी कुछ हमने कवर किया कि जो फिजिकल नेचर है मैटर का वो किस तरीके का होता है या मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे या बड़े होते हैं। इन चीज़ों पर हमने बात की। इसके बाद हमने बात की कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है और सारी चीज़ें हमने डिटेल में कवर की। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर फिलहाल हमने 3 स्टेट्स की बात की है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आगे चल के हम लोग देखेंगे 2 और स्टेट्स के विषय में और इसके बारे में हमने एक एक करके चर्चा की। आज हमारा थोड़ा टॉपिक इसके अंदर बचा हुआ है, इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर से। तो देखिए, हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में ये बात की थी कि जो टेम्परेचर है वो अलग अलग तरीके से मापा जा सकता है। हालांकि जो ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की, आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, केल्विन होती है। कन्फ्यूज नहीं होना है, ना ही सेल्सियस है ना ही फ़ारेनहाइट है। ओके, केल्विन है। और केल्विन में चेंज कैसे करते हैं? मान लीजिए हमें कोई टेम्परेचर सेल्सियस में दी गई है, लेट सपोज 37 डिग्री सेल्सियस। इसे केल्विन में बदलना काफ़ी सरल है, बस इसमें 273 ऐड करना है तो ये निकल करके आ जाता है 310 केल्विन। और ह्यूमन बॉडी की एवरेज टेम्परेचर ही इतनी ही होती है। और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है 9/5C + 32। इसके विषय में हम लोग आगे बात करेंगे डिटेल में। दोस्तों, ना बात करते हैं कि जो मैटर के स्टेट्स होते हैं वो चेंज कैसे होते हैं। तो काफ़ी सरल है ये। सॉलिड से हीट अगर डाला जाए तो ये लिक्विड में चेंज होगा और फिर लिक्विड से अगेन हीटिंग के थ्रू गैसियस स्टेट में बदला जा सकता है और इसी के उल्टे कूलिंग करके गैसियस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। वो कॉन्सेप्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, कभी कभी सॉलिड से लिक्विड फेज में चेंज करने की बजाय डायरेक्टली गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाती है कुछ मैटर, और वैसे मैटर्स की जो प्रोसेस है सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फेज में, लिक्विड फेज को स्किप करके डायरेक्टली गैसियस फेज में कन्वर्ट होने की प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाती है। हिंदी में इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और देखिए, ये जो सब्लिमेशन है इसके एग्जाम्पल्स बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल्स को ध्यान रखना। जैसे नेफ्थलीन बोल हो गई। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो कैम्फर की होती है। तो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनसे संबंधित। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे चेंज ऑफ प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, अभी हमने सबसे पहले तो ये बात की कि स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर आप टेम्परेचर में बदलाव करें तो काफ़ी, जैसे अगर सॉलिड में हम हीट करते हैं तो ये लिक्विड में बदल जाता है और इसी तरीके से लिक्विड से अगेन हीटिंग के बाद ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो बात होगी टेम्परेचर की। हमें पता है कि हाँ, टेम्परेचर के कारण मैटर के स्टेट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रभाव, काफ़ी इंपॉर्टेंट इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन प्रेशर के बदलने से क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों, अगर गैसेज में प्रेशर अप्लाई किया जाए और टेम्परेचर को घटा दिया जाए तो इससे गैसेज लिक्विफाई हो जाती हैं, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर एग्जांपल लेते हैं हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में स्टोर करके रखा जाता है, तो इससे क्या होता है, जो सॉलिड CO2 है ये कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैसेज स्टेट में। यानी सॉलिड CO2 लिक्विड में कन्वर्ट होने की बजाय डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। कब? जब प्रेशर को डिक्रीज कर दिया जाता है 1 एटमॉस्फेयर तक। अब अभी हम लोग ATM पर बात करेंगे कि प्रेशर को किस तरीके से मेजर किया जाता है, बट फिलहाल आपको यह समझना है कि जब प्रेशर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो सॉलिड CO2 है ये डायरेक्टली सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है जब प्रेशर कम किया जाता है। तो यही रीज़न है कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ड्राई आइस कहा जाता है। बिकॉज इसलिए कहा जाता है क्योंकि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाती है बिना लिक्विड फेज में जाए हुए। तो यही रीज़न है कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को डिटरमाइन करने के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का स्टेट ऑफ मैटर हो, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो ये एग्जाम्पल आपको नहीं भूलना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सॉलिड से अगेन गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रही है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए अगेन यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? सब्लिमेशन। नाउ बात करते हैं इवापोरेशन की।
आई नो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी कंफ्यूजिंग पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान से कॉन्सेप्ट को, मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए ताकि सभी तरह के क्वेश्चंस को डील किया जा सके। तो इवापोरेशन जैसा कि हमें पता है डायरेक्टली यहाँ पे मूव करते हैं हम लोग। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी भी तरह का स्टेट ऑफ मैटर हो, जो पार्टिकल्स हैं उसके, उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। ओके, डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी। लिक्विड के केस में जो स्मॉल फ्रैक्शन है पार्टिकल्स का सरफेस लेवल पे, उनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, यानी हमें पता है जो पार्टिकल्स हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तहत एक दूसरे से बंधे होते हैं, तो इसे ब्रेक करके वो कन्वर्ट कर जाती है वेपर में। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये कन्वर्ट कर रही है लिक्विड से वेपर में, तो ये कहलाता है इवापोरेशन। नाम में ही छिपा हुआ है कि ये वेपराइज हो रही है और हिंदी में इसे वाष्पीकरण कहते हैं। तो यहाँ से भी समझना काफ़ी सरल है। नाउ प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करते हैं कि इवापोरेशन के कारण कूलिंग क्यों देखने को मिलती है। तो बहुत सारे डे टू डे लाइफ के एग्जांपल हम यहाँ से एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे ओपन वेसल में लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग, तो जो लिक्विड रखी होती है वो इवापोरेट करती है और इस वजह से वो धीरे धीरे करके ठंडी हो जाती है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। मतलब वही बात है कि जो इवापोरेशन के दौरान एनर्जी लॉस्ट हुई है, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी को रीगेन करना चाहते हैं। तो इस वजह से जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से, और इस वजह से जो सराउंडिंग है वो कोल्ड हो जाती है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बिकॉज देखिए, जब इवापोरेशन हो रहा है किसी लिक्विड का, तो जो साइड से है हीट है, उन्हें यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाता है पार्टिकल्स के द्वारा, तो इस वजह से कूलिंग देखने को मिलती है। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे क्या होता है जब आप एसीटोन को अपने पाम में डालते हैं, पोर करते हैं, इसके बाद जब पार्टिकल एनर्जी गेन करती है फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवापोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। तो वही डे टू डे लाइफ के एग्जांपल है। जैसे हॉट सनी डे में पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। यानी अगेन यहाँ पे भी इवापोरेशन का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। जब काफ़ी गर्मी का दिन होता है तो उस टाइम पे पीपल स्प्रिंकल करते हैं वाटर को अपने रूफ में या फिर ओपन ग्राउंड में, बिकॉज सरफेस ठंडा हो सके। तो इस तरह के और भी कई सारे एग्जांपल है। जैसे हम कॉटन क्लॉथेस प्रेफर करते हैं समर में, इसके पीछे भी यही रीज़न है, क्योंकि समर के दौरान वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया इवापोरेशन वाला कि इवापोरेट करता है तो साइड से फिर एनर्जी को लिया जाता है, तो इस वजह से हमें कूलिंग देखने को मिलती है। दोस्तों, आज के डेट में साइंटिस्ट 5 स्टेट ऑफ मैटर्स की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हमने 3 के विषय में तो काफ़ी डिटेल में समझा है, बट प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के विषय में भी समझ लीजिए। देखिए, जो प्लाज्मा है इस स्टेट ऑफ मैटर में सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये आयोनाइज्ड गैस के रूप में होते हैं। एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब्स। तो बेसिकली प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है जिनमें फ्री चार्ज पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, लाइटनिंग, सोलर विंड, जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया फ्लोरेसेंट लाइट का, न्यूक्लियर फायरबॉल का, ऑरोरा का। ये सभी जो एग्जांपल्स हैं इनमें फ्री चार्ज पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, इसलिए प्लाज्मा स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें तो 1920 में इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस कुछ कैलकुलेशन करते हैं 5th स्टेट ऑफ मैटर पर, और अपने कैलकुलेशन के बेसिस पे अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर, और इस तरीके से नाम दिया जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो नाम ध्यान रखना है कि किनके नाम पर ये है। और ये जो BEC है यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये किस तरीके से फॉर्म होता है, बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। तो जो बहुत ही कम डेंसिटी की गैस होती है उनको कूल करने पे ये 5th स्टेट ऑफ मैटर बनता है, और टू सुपर लो टेम्परेचर, यानी काफ़ी कम टेम्परेचर में कूल करना पड़ता है, और एक ऐसे गैस को जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम है, 100,000 नॉर्मल डेंसिटी के मुकाबले इतनी कम होनी चाहिए, और उसे कूल किया जाएगा तो ये 5th स्टेट ऑफ मैटर बनेगा। इसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। दोस्तों, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो क्रोमेटोग्राफी के ऊपर है, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये हमारे आगे के चैप्टर का पार्ट है। ओके, तो उस टाइम पे डिस्कस कर लेंगे, बट मैंने एक साथ क्वेश्चंस कलेक्ट कर लिया है साइंस वाले। तो ये क्वेश्चन हम लोग अभी करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस शोज सब्लिमेशन बिहेवियर और प्रॉपर्टी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सब्लिमेशन के विषय में पता है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ये सब्लिमेशन दिखाता है, अभी हमने इसे डिटेल में कवर भी किया। ओके, तो हमारा आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन ए। ये भी अगेन क्रोमेटोग्राफी वाला क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का है। अगेन देखिए इस क्वेश्चन को, अ सैंपल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डिसअपियर्स आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर लाइक कैम्फर, नेफ्थलीन और ड्राई आइस। तो देखिए यहाँ आपको ध्यान रखना है,
यूपीएससी के क्वेश्चंस में खास बात यही होती है कि इनसे आपको बहुत बार आंसर्स भी मिल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के केस में जैसे अगर आप देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, जैसे कैम्फर, नेफ्थलीन और ड्राई आइस, ये जो तीनों ही चीज़ें हैं ये सब्लिमेशन दिखाती हैं। और सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड के बाद डायरेक्टली गैसेस फेज आ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, लिक्विड की जो फेज होती है वो स्किप कर दी जाती है। तो ये तीन बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं और ये सब्लिमेशन का प्रोसेस है, आपको ध्यान रखना है। अगेन देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है कि एंथ्रासिन को मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड एंथ्रासिन से सेपरेट करने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगेन यहाँ पे भी सब्लिमेशन का इस्तेमाल होता है। एंथ्रासिन क्या होती है, तो एंथ्रासिन एक ऐसी केमिकल कंपाउंड होती है जो कोल तार, ऑयल्स, इन कुछ चीज़ों में देखने को मिलती है। तो अगेन यहाँ पे भी सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ होगा। और जिस तरीके से अमोनियम क्लोराइड की सब्लिमेशन देखने को मिलती है, कुछ इसी तरीके का प्रोसेस इस केस में भी देखने को मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो एमोनियम क्लोराइड है उसको सब्लिमेशन प्रोसेस से वेपर्स के थ्रू, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये अमोनियम क्लोराइड वेपर बन चुका है और ये अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाई हो चुका है। तो इस तरीके से जो अमोनियम क्लोराइड है ये सॉलिड के रूप में, सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी सब्लिमेशन देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी रिसेंटली पूछा गया है। अगेन आपसे पूछा जा रहा है कि जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है, ग्लोइंग फ्लोरेसेंट ट्यूब, इसमें किस तरीके का स्टेट ऑफ मैटर देखने को मिलता है। तो अभी हमने इस पर बात की है प्लाज्मा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्लाज्मा के, आपको ध्यान रखना है। लाइटनिंग, सोलर विंड, फ्लोरेसेंट लाइट हो गई, न्यूक्लियर फायरबॉल और ये सभी एनसीईआरटीज़ में भी कवर्ड हैं। एनसीईआरटी के बॉक्स में हमने देखा था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आने वाले चैप्टर्स में और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे और जल्द ही मैं ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, जैसा हम लोग पहले करते आ रहे थे। जैसे सीडीएस का हमने काफ़ी सारा किया है, 4-5 पेपर, और बाकी के जो पेपर्स हैं पीछे के वो सभी हम कंटिन्यू करेंगे और सिविल सर्विसेज की भी जल्द स्टार्ट करेंगे। और इस तरीके से ईयर वाइज हमारा 4-5 सालों का कम से कम पहले मैं कवर कर लूँ, उसके बाद ये तो हमारी टॉपिक वाइज सीरीज चलती ही रहेगी। तो इस पर आपका क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।